एक गुरु शिष्य रहते थे गांव के बाजू में एक कुटीर में, गांजा पिया करें। जब चिलम पी के चेले को दे, बोले बेटा देख तो चांदी हुआ या नहीं। तो पी के कहें गुरु महाराज अभी कसर है। तब कहें ला मुझे दे। फिर खींचे दम, कहें देख तो बेटा चांदी हुआ कि नहीं। बोले हाँ गुरु महाराज चांदी हो। बोले डाल दे धुने में। रोज शाम को 10 चिलम पिया करे, और जब चिलम जल चले तब बोले देख तो बेटा चांदी हुआ कि नहीं। बोले गुरु महाराज अभी कसर है। बोले ला फिर दे हमको। फिर पी के थमा, बोले चांदी हुआ कि नहीं। बोले हाँ गुरु महाराज चांदी हो गया। बोले डाल दे धुने में। देख तो चांदी हुआ कि नहीं। बोले गुरु महाराज हो गया। बोले डाल दे धुने में। एक सोनार बाहरी कहीं शौच क्रिया से आया था, उसके कान में आवाज पड़ी कि चांदी हो गया, डाल दे धुने में। अब वो रोज आने लगा, छिप के सुनने लगा, क्योंकि रात में महाराज किसी को रहने नहीं देते थे। जब 15 दिन सुन के पक्का निश्चय हो गया कि बाबा जी लगता है रसायन विद्या जानते हैं, रोज चांदी बनाते हैं गुरु चेला मिलके, और सारी की सारी चांदी अभी कहीं सप्लाई नहीं हुई है, इसी धुने में है। एक दिन 5000 रुपया लेके पहुंचा। बोले लीजिए महाराज ये धुने वाली विभूति हमें दे दें। बोले तुम क्या करोगे विभूति। बोले अरे गुरु महाराज आप तो सब जानते ही हैं, मैं बहुत गरीब हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकूंगा। पीछे पड़ गया। तब गुरु महाराज ने चेले से कहा उठा रे पैसा, पता नहीं ससुरा क्या करेगा विभूति लेके, चल बद्रीनाथ। बद्रीनाथ चले गए। पीछे से सोनार अपने परिवार को लेके आया, 2 और कारीगरों को लेके आया। अब धोकनी फुकनी एसिड तेजाब लेके लगा फूकने ढूंढने। 15 फीट खोद डाला चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं मिला। गांजे की गिट्टियां मिली, कहीं तार मिला। परेशान, फिर तेजाब छिड़के, फिर उसको खोदे, फिर फूके। जब 6 महीने बाद गुरु महाराज लौटे तो बोला अरे गुरु महाराज उसमें तो कुछ नहीं मिला। बोले तू ढूंढ क्या रहा था। बोले आप कह रहे थे चांदी हो गया, डाल दे धुने में, तो महाराज मैं वही चांदी ढूंढ रहा था। बोले ओ ये तो सदुकड़ी भाषा है। रोटी को कहते हैं टिक्कड़, दाल को कहते हैं वैकुंठी, मिर्ची को कहते हैं लंका, नमक को कहते हैं रामरस, चावल को कहते हैं महाप्रसाद, और चिलम जब जल जाती तो राख चांदी की तरह चमकने लगती है ना, तो चांदी हो गया। इसका मतलब कि जल गया गांजा। तो डाल दे धुनी में फिर बना। बोले अरे महाराज तो हमारा वो 5000 रुपया। तो बोले बेटा वो चांदी हो गया। तो बोले महाराज हम क्या करें। बोले तू आओ बैठ बाजू में, तू भी कुछ दिन में हो जाएगा चांदी। अब रास्ता ही कौन था, जमा पूंजी तो सब चांदी हो गया, वो भी फिर चेला ही हो गया। तो संतों के संग में रहने से हृदय एकदम पारदर्शी हो जाता है, चांदी की तरह स्वच्छ उज्जवल पारदर्शी। और साधु के हुए में कार्य हानि, जब कुछ होगा तो चांदी ही होगा और कुछ हो नहीं। इसलिए बराबर सेवा करें।